आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 8 प्रश्नावली 7.2 घन और घनमूल। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन सब में क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 64, उसका हम करते हैं। 64 है, तो 64 का सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 का भाग दिया इसके अंदर 32 बार, फिर 2 का भाग दिया 16 बार, फिर 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 बार। तो अब हम यहाँ पे 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार हो गए ना। 3 और 3। अब घनमूल में ध्यान रखना है कि 3-3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। घनमूल में 3-3 अंकों के और वर्गमूल में 2-2 अंकों के समान अंक होने चाहिए। तो ये देखो तीनों समान है तो ये एक जोड़ा, और ये तीनों समान है तो ये एक जोड़ा। तो यहाँ पे 64 का घनमूल, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 64 और यहाँ पे 3, इसका मतलब इसका हमें घनमूल निकालना है। इस जोड़े में से ये 2 और इस जोड़े में से ये 2, तो यहाँ पे 64 का जो घनमूल है कितना आ गया? 4। कितना आ गया यहाँ पे? 4। इस तरह से ये करना है। दूसरा यहाँ पे है 512। तो 512 का हमें पहले तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, अब देखो 2 का भाग देंगे इसके अंदर। 5 के अंदर 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 और 1 हो गया 11, तो 2 पंजे 10, फिर यहाँ पे 6 दूनी 12, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 का भाग दिया 32 बार, फिर 2 का भाग दिया 16 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे 512 को हम क्या लिख सकते हैं? कितनी बार 2 प्राप्त हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार? 9 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6, फिर ये 7, ये 8 और ये 9। अब घनमूल में 3-3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। तो ये देखो 3 अंकों का एक जोड़ा समान है, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। तो 512 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा? ये 1 2, ये 1 2 इस जोड़े में से, और इस जोड़े का ये 2। तो 512 का जो घनमूल होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो कितना घनमूल होगा? 8। ठीक है, अगला देखो 10,648। तो इसका करना है अभाज्य गुणनखंड 10,648। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 1 और 3 हो गए 13, 6 दूनी 12, फिर 13 में से 12 गए तो 1 और 2 हो गए 12, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 1331 है, तो आपको ध्यान रखना इसके अंदर 11 का भाग जाता है। कितनी बार जाएगा?
11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11। फिर वापस 11 का भाग 121 में 11 बार, फिर 11 का भाग वापस 11 में एक बार। तो यहाँ पे 10,648 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब घनमूल में 3-3 अंकों के जोड़े बनाते हैं, तो ये एक 2 का जोड़ा बन गया और एक ये 11 का जोड़ा बन गया। 10,648 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा, इस जोड़े का ये 2 और इस जोड़े का ये 11, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 22। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना होगा, 22 होगा। चौथा देखो यहाँ पे 27,000, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 27,000, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 5 दूनी 10, ये 2 0, फिर वापस 2 का भाग दिया, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 5 और 0, फिर 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 दूनी 14 और फिर एक 5 बार। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, फिर वापस 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, फिर 7 तिया 21, 5 बार, फिर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, फिर 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का भाग दिया 25 में 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे हम 27,000 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 3-3 अंकों के क्या बनाते हैं हम, जोड़े बनाते हैं। ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया और ये एक जोड़ा हो गया। तो यहाँ पे 27,000 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा, इस जोड़े का ये 2, इस जोड़े का ये 3 और इस जोड़े का ये 5। कर दो तीनों को गुणा, 5 को 3 से किया तो 15, 15 दूना 30। तो 27,000 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे 15,625, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 15,625, इसके अंदर 5 का भाग जाएगा, 5 दिया 15, ठीक है, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 का भाग दिया, 5 अंक 30, 5 दूनी 10 और 5 हम 25, फिर 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे 15,625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 3-3 अंकों का एक जोड़ा बना लेते हैं। देखो ये एक जोड़ा हो गया और ये एक जोड़ा हो गया। तो 15,625 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 5 इंटू 5 कितना, 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 25 होगा। अगला है 13,824। ठीक है, तो इसका करना हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। 13,824, तो इसके अंदर सबसे पहले 2 का भाग दिया, 6 दूनी 12, 13 में से 12 गया तो 1 बचा, 1 और 8 18, 9 दूना 18, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का भाग दिया,
2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 1 और 1 11, 5 दूनी 10 और 11 में से 10 गए तो ये हो गई 12, 6 दूनी 12। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। फिर वापस 2 का भाग दिया, 8 दूनी 16, फिर 6 दूनी 12, 2 चौक 8, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 2 एकम 2, 0 और 8, फिर वापस 2 का भाग दिया, 5 और 4, 54 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया, 27 बार। अब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग वापस दिया 3 बार और वापस 3 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पर 13,824 को हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार लिख सकते हैं? देखो 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार तो 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6, फिर ये 7, ये 8 और ये 9 बार तो ये हो गए और 3 है 3 बार तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो जोड़े बनाओ आप 3 अंकों के, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। 13,824 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा? देखो इस जोड़े का ये 2, इस जोड़े का ये 2, इस जोड़े का ये 2 और इसका ये 3, गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो कितना इसका उत्तर होगा? 24 इसका उत्तर होगा। अगली संख्या देखो यहाँ पे 1,10,592। तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 1,10,592। सबसे पहले इसके अंदर हमने 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10, फिर एक वापस 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1 और ये हो गई 15, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया 1 और 2, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1 तो 1 और 6 हो गए 18, तो ये 8 दूनी 16 हो गए, तो 8 दूनी 16, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, 1 और 6 हो गए 16 और 8 दूनी 16। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब 7 में से 6 गए तो कितना बचा पीछे? 1, 1 और 6 हो गए 16, तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर वापस 2 का भाग दिया, 13 में 6 दूनी 12, 13 में से 12 गया 1 और 8 18, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1 और 1 11, 5 दूनी 10, 11 में से 10 गया 1 और 2 12, 6 दूनी 12। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए तो 1 और 7 ये हो गए 14, तो 7 दूनी 14, 3 में से 2 गया 1 और 4 हो गए 14, 14 में 2 का भाग 7 बार, फिर 5 में 2 दूनी 4 और 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 और 6 हो गए 16, तो 8 दूनी 16। फिर वापस 2 का भाग दिया, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 2 चौक 8। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग दिया 2 बार, 2 एकम 2, 6 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, ये 108 बार। फिर इसके अंदर वापस 2 का भाग दिया 54 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 27 बार। अब इसके अंदर 3 का भाग दिया 9 बार। फिर 3 का भाग दिया वापस 3 बार। फिर 3 का दिया 1 बार। तो यहाँ पर देखो जो
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1,10,592 है। इसमें दो कितनी बार आए बाजी गुणनखंड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो है दो, और 1 2 3, 3 बार है 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद ये 10, ये 11 और ये 12 तो हो गए दो, और 1 2 और 3 हो गए 3। तो जोड़े बना दो, ये देखो एक जोड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5, 5 जोड़े बन गए समान अंक के। तो 1,10,592 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, इस जोड़े का ये दो, 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 और इस जोड़े का ये 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 48 होगा। अगला देखो यहाँ पे, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका भी हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 46,656, 2 का भाग दे इसके अंदर, 2 दूनी 4, फिर इसके अंदर 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 चौक 8, फिर 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10, 8 दूनी 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 2 का भाग दिया वापस, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर यहाँ पे 11 हो गए, 5 दूनी 10, ये 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया 7 बार, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। अब इसके अंदर 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का, 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 3 का भाग दिया, 8 तिया 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग दिया 27 बार, फिर 3 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पर 46,656 को क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 है, और 6 बार ही 3 है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 हो गए, और 3 1 बार 2 3 4 5 और 6 बार ही क्या हो गए, 3 हो गए। अब इसके क्या बना लो, जोड़े बना लो 3 3 अंकों के, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, समान अंकों के जोड़े बन गए। तो अब 46,656 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, इस जोड़े का ये 2, इस जोड़े का ये 2, इस जोड़े का ये 3 और इस जोड़े का ये 3। तो अब कर दो गुणा, 3 को 3 से किया तो 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, या 2 दूनी 4, 4 को 3 से किया तो 12 और 12 दिया 36। तो कितना इसका होगा घनमूल, 36 होगा। अगला देखो यहाँ पे 1,75,616 है, तो इसका हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 1,75,616, 2 का भाग देंगे इसके अंदर, 8 दूनी 16, फिर 17 में से 16 गया 1, ये हो गए 15, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया 1 और 6 हो गए 16, 8 दूनी 16, 0 और 8 दूनी 16, 1 में भाग नहीं जा रहा तो 16 हो गए, तो यहाँ पे भाग टूट गया, ठीक है। तो अब वापस 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 0 और 4, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, फिर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14,
और उसके बाद यहाँ पे 6 दूनी 12, फिर वापस 2 का भाग दिया 5 बार, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, 2 का भाग दिया इसके अंदर, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 दूनी 14, फिर 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का भाग दिया, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब 343 आ गए, तो 343 में जाएगा 7 का भाग, कितनी बार? 49 बार, फिर वापस 7 का भाग 7 बार, फिर 7 का 1 बार। तो यहाँ पर 1,75,616 को हम क्या लिख सकते हैं? कितनी बार 2 लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 7 कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार। 1 2 और 3। अब 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। ये एक जोड़ा हो गया और ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया और ये एक। तो अब 1,75,616 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा? इस जोड़े का ये 2, इस जोड़े का ये 2, इस जोड़े का ये 2 और इस जोड़े का ये 7। गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 को गुणा किया 7 से तो 56। तो कितना घनमूल होगा इसका? 56 होगा। देखो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 91,125, 3 का भाग दिया इसके अंदर, 3 तिया 9, फिर 1 में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट गया और 11, 3 तिया 9, 11 में से 9 गए तो 2, 2 और 2 22, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, फिर 3 का भाग दिया वापस, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, फिर वापस 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 और 7 तिया 21 और 5 तिया 15, फिर इसके अंदर 3 का भाग दिया वापस, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। अब वापस इसके अंदर 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, फिर वापस 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, फिर इसके अंदर 5 का भाग जाएगा 25 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे 91,125 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 बार 3 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 और 3 बार है 5, 1 2 3। अब 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। तो 91,125 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा? ये 3 इस जोड़े का, ये 3 इस जोड़े का और ये 5 इस जोड़े का। गुणा कर दो, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45। तो इसका घनमूल कितना होगा? 45 होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।